टाइनी टीचर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको ऑलमोस्ट अनट्रू जो फ्रेज है आपको उसका मीनिंग बताना है। तो उसका मीनिंग होगा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। अब टू रिमार्केबल टू बी ट्रू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा सच जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। अब सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पार्ट 1, एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमनेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। तो आंट क्या है? तो जो चींटी है वो बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा कॉमन और अक्लमंद इंसेक्ट है। सेकंड है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देम क्लोजली। तो हम आंट्स के बारे में इतना ज़्यादा कैसे जानते हैं? तो कुछ लोगों ने आंट्स को अपने यहाँ पेट्स रखा हुआ है और वो उनको बहुत ज़्यादा पास से ऑब्ज़र्व करते हैं और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे ही हमें आंट्स की लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ पता चला है। अब थर्ड है इन वॉट वेज इज़ एन आंट्स लाइफ पीसफुल। आंट्स की लाइफ पीसफुल कैसे होती है? तो देखिए आंट्स की लाइफ पीसफुल ऐसे है कि आंट्स जो होती है ना वो कभी भी अपने ग्रुप के अंदर लड़ाई नहीं करती, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती। इस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट। तो ग्रब को आंट बनने में कितना समय लगता है? इट टेक्स अराउंड 5 to 6 वीक्स। तो 5 से 6 हफ्ते लगते हैं। सेकंड है वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। तो वर्कर आंट्स जो होती हैं वो ग्रब्स को क्यों पकड़ती हैं? तो देखिए द ग्रब्स आर कैरिड अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो वर्कर आंट जो होती है ना वो ग्रब्स को क्यों लेके जाती हैं? ताकि उनको क्या मिल सके? सूरज की रोशनी मिल सके, उनकी एक्सरसाइज हो सके और उनको हवा मिल सके। अब थर्ड है व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन फॉर। तो न्यू आंट्स जो होती हैं उनको किस किस जॉब के लिए ट्रेन करा जाता है? द न्यू आंट्स आर जनरली ट्रेंड एज वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एट्सेट्रा। तो न्यू आंट जो होती है ना बच्चों उनको तरह तरह के काम सिखाए जाते हैं। जैसे कुछ आंट जो होती हैं वो वर्कर होती हैं, कुछ जो है वो साफ़ सफाई का काम करती हैं, कुछ देखभाल का काम करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो घर बनाने का काम करती हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए न्यू आंट्स को क्या करा जाता है? ट्रेन करा जाता है। अब फोर्थ है नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। तो यहाँ पे आपको उन क्रिएचर्स के नेम बताने हैं जो आंट हिल्स में रहते हैं। तो बीटल्स और ग्रीन फ्लाई भी आंट हिल्स में रहती हैं। अब फिफ्थ है मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम टाइनी टीचर, गिव रीज़न फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको ये बताना है कि टाइनी टीचर मतलब जो आंट्स हैं हम उनसे कौन सी 3 बातें सीखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर हार्ड वर्क, लॉयल्टी एंड केयर फॉर यंग वंस। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हम टाइनी टीचर से सीखते हैं, वो हैं हार्ड वर्क। आंट्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। लॉयल्टी, वो एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहती हैं, एक दूसरे से वो बहुत प्यार करती हैं। और वो क्या करती हैं, जो उनके यंग वंस होते हैं वो उनका ख्याल भी रखती हैं। वो और आंट्स का भी ख्याल रखती हैं और जो उनके बेबीज़ होते हैं वो उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो हार्ड वर्क, लॉयल्टी एंड केयर, ये तीनों चीज़ें हम आंट्स से सीखते हैं। अब हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप आंट्स एज पेट्स। अगर हम आंट्स को एज अ पेट अपने पास रखेंगे तो हमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो हैं दे स्पॉइल फूड, वो खाने को ख़राब करती हैं। दे बाइट, वो काटती हैं। दे वॉन्ट लिसन टू आर ऑर्डर्स, और हम जो भी बात बोलेंगे तो वो उस बात को नहीं सुनेंगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जी। अगर हम आंट्स को एज अ पेट रखेंगे तो हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अब सेकंड है, तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सेकंड है उसमें आपको ये बताना है कि आंट्स जो होती हैं वो अपनी फेलो आंट्स के जो फीलर्स होती हैं उनको टच करके क्या कम्युनिकेट करती हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे आंट्स कम्युनिकेट अबाउट द फूड बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। तो एक दूसरे के फीलर्स को टच करके ना आंट
फूड के बारे में कम्युनिकेट करती हैं, मतलब वो फूड के बारे में एक दूसरे को वो एक दूसरे के फीलर्स को टच करके एक दूसरे को फूड के बारे में बताती हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट। तो सोल्जर जो होते हैं वो बैरक्स में रहते हैं और बर्ड्स जो हैं वो कहाँ रहती हैं, वो नेस्ट में रहती हैं। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ होल। स्नेक कहाँ रहता है, वो होल में रहता है। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। और घोड़ा कहाँ पे रहता है, वो स्टेबल में रहता है। एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल। और डॉग जिस जगह पे रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैनल। टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन आंट हिल। और चींटी कहाँ पे रहती है, चींटी आंट हिल में रहती है। तो बस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।